नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे फिर से, और हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब बहुत ही मेरी टॉप ज़्यादा। 5 लिस्ट में आ चुकी है वो। यस यस एब्सोल्युटली। पता नहीं यहाँ कितने लोग हैं एनिमे के फ़ैन, बट अगर उसका ओरिजिनल भी एनिमे ही है तो अगर किसी ने डेथ नोट देखा है तो इट इज़ एट पार राइट विद डेथ नोट। मतलब यू कनेक्ट टू इट एंड उसके साथ जो सीखने को मिलता है ना, प्लस सिर्फ सीखना नहीं है, जो एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, रोमांस, रोमांस, थ्रिलर और मतलब इमोशंस, हर एक इमोशंस को टच करता है। 8 एपिसोड की सीरीज है और हम बात कर रहे हैं किसकी? डेथ्स गेम। 내가 이길 수 있다는 걸 보여줄게. मैं डेथ्स गेम को देखने के बाद ना, एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन माय लाइफ। यस मतलब यू गेट अ न्यू फाउंड फीलिंग एंड अ गुड परसेप्शन ऑफ लाइफ, जिसमें यू वैल्यू एवरीथिंग। मतलब अभी मैं सोच रहा था ये कौन है ये, बट कहना क्या चाहते हो? अब मुझे लगता है यार ये कौन नहीं है, दोस्त है यार ये मेरा, मतलब भाई है एग्जैक्टली मेरा। कि हाउ टू वैल्यू योर रिलेशनशिप, आपके आसपास की सराउंडिंग को कितना इफेक्ट पड़ता है आपके एक्शन से, ये हमें इस सीरीज से पता चलता है। तो लेट्स स्टार्ट। विदाउट फर्दर डू, तो फर्स्ट एपिसोड में होता क्या है कि नॉर्मल कैरेक्टर है, स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में और बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो सुसाइड कमिट कर देता है। 박태호와 연결된 죽음들. इसके चक्कर में डेथ उससे ना गुस्सा हो जाता है कि तुमने लाइफ को टफ माना और डेथ को इजी मान लिया, ऐसे कैसे? तो यही है कहानी फर्स्ट एपिसोड में कि वो आफ्टर लाइफ में चला गया है, वहाँ उसने हेल का एक ग्लिम्स देखा है तो बहुत डर गया है, तो उसको जाना है पैराडाइज। अब पैराडाइज जाना है तो डेथ ने उससे एक शर्त रखी। डेथ बेसिकली हमारे यहाँ का यमराज, ये उनका साउथ कोरिया का डेथ है, ठीक है। सेक्सी अपना। हाँ। अच्छा है, हाँ चलो। जो भी था मस्त था। बहुत तेज हो रहा है। उसके बाद वो बोलती कि तुम्हें 12 चांसेस मिलेंगे, मतलब 12 लाइफ्स मिलेंगी, और ये 12 लाइफ ही मतलब इन सारी लाइफ्स में दे आर अबाउट टू डाई, और सारे खत्म होने वाले हैं। डिफरेंट सिनेरियो, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, कोई बिलियनर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई छोटा, अब वो बाद में बताएंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। कोई असैसिन है, अलग अलग तरह के, कोई पुलिस वाला है, Right. बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सबको तुम्हें बचाना, किसी भी एक को अगर तुम बचा ले गए, उनकी डेथ को तुमने डिले कर दिया, तो तुम जाओगे जन्नत में, और नहीं जाओगे वरना जाओगे हेल में। 진기고 태워지고 그렇게 죽음이 얼마나 तो ये बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ ये सब करने के लिए, ठीक है। ऐट में रहता है, नहीं मानता। तो यही है फर्स्ट एपिसोड। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स कैसे थे इसमें? जैसे हमने देखा बिलियनियर बनता है पहले वो। बिलियनियर में अब फर्स्ट एपिसोड में मेन 2 कैरेक्टर आते हैं, एक है बिलियनियर और एक है एथलीट। देखो आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए कि कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट लाइफ की वैल्यू क्या है और लोग पैसे के पीछे कितना भागते हैं, और जो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू रिलेशन। ये आपको थ्रू आउट द सीरीज़ में समझ में आएगा। 2 और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक ये टीनेजर बनता है स्कूल में, जो बहुत बुली होता है, आप जब देखोगे तो समझ में आएगा। 넌 그 몸으로 남 और एक और बनता है कि MMA फाइटर, अबाउट टू बी एमेच्योर MMA फाइटर, बट वो जेल जा चुका है बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो जैसे कि आप खुद ही समझ रहे हो कि बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड स्टोरीज हैं सबकी, और हर कैरेक्टर से कोई ना कोई लेसन इसको मिलता रहता है। एंड दीज आर रियल, मतलब रियल इवेंट हो रहा है, ये पूरे जो स्टोरी है ये कॉमन है सबके लिए। राइट। अलग अलग कैरेक्टर्स की बॉडी में जाके रीइंकार्नेट हो रहा है, तो सबकी स्किल्स भी ये धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा है। ये है स्टोरी। 꿈의 룰이고 지야 이걸! तो एक तो ये डेथ यमराज अपनी कहानी चला ही रहा है, और एक ये पैरेलली अपने भी एक स्ट्रेटेजी बना रहा है कि मैं किस तरह से, अगर मैं डेथ को चकमा दे दूं तो मैं बिलियनियर की तरह किस तरह से पैसे मेरे पास बहुत सारे आ जाए और मैं मस्त अपनी लाइफ जीऊं। तो वो भी एक पैरेलल स्टोरी चल रही है। इस टाइम पे मुझे लाइट यागामी की याद आ रही थी, जैसे डेथ नोट में वो अपनी पैरेलल चला रहा होता है कि मेरी स्ट्रेटजी है। एग्जैक्टली। वो भी यहाँ पे जब वो असैसिन के रूप में आता है, तो एक असैसिन में उसको 10 बिलियन वॉन मिलते हैं। Yes. मतलब वो तो वहाँ पे मर वो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है मैंने इसलिए मरा था मैं, क्योंकि मैं इस 10 बिलियन वॉन को नेक्स्ट लाइफ में रिवाइव तो आप जब सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो पैसे इसने, जो 10 बिलियन वॉन है, वो कहाँ छुपा रखे हैं वो इसी को पता है। तो जब ये दूसरे कैरेक्टर में रीइंकार्नेट होता है, जो एक MMA फाइटर है, माइनर है बट जेल में है, उसको पता है कि वो पैसे कहाँ छुपे हुए हैं। तो एक पैरेलल स्टोरी चल रही है
कि ये रीइंकारनेट भी हो रहा है और ये पैसे को भी किस तरह से संभालना है इसको वो भी दिख रहा और है। इंटरकनेक्टेडनेस इतनी अच्छी है। बहुत ही अच्छी है, बहुत हर एक ज़्यादा character अच्छी का है। दूसरे- राइटर्स ने, डायरेक्टर ने, स्पेशली मैं शाउट आउट देना चाहूँगा सिनेमाटोग्राफर ने इतना ज़बरदस्त काम किया है पूरी सीरीज में। आपको एक्शन भी मिल जाएगा, थ्रिलर भी मिल जाएगा, सस्पेंस भी मिल जाएगा, गोर वायलेंस भी मिल जाएगा, रोमांस, ड्रामा, सब कुछ है, सब कुछ है। 대신 그자의 몸으로 죽음. ट्विस्ट आता है कि जब इसके बाद बहुत सारे पैसे आ गए, अब इसको एक और लाइफ जीनी है। आई थिंक वो 6ठी या 7वीं लाइफ होती है। तो ये डेथ को अब उल्लू बनाने का सोचता है कि मैं इसको तो अब चकमा दे रहा हूँ, इसको पता नहीं मेरा भी कुछ चल रही है स्ट्रेटेजी। और डेथ भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है और इसको एक नई लाइफ में पैदा करता है। और वो नई लाइफ आपको अब पता चलेगी, अभी पता चलेगी, आप टेंशन ना लीजिए। गजब बेइज्जती है। वो होता है, ये सोचता है कि अब मैं जाके बस मुझे वो 10 बिलियन बॉन्ड Bond नहीं लेना है, कि वो पता है मैंने कहाँ रखे हैं, कहाँ से लेना है, मुझे पता है। और अब कोई जाओ, ऑब्स्टेकल नहीं कोई है, obstacle अब नहीं। ये मस्त अपनी लाइफ जी सकता है जो भी है। और उसके बाद फिर ये रीइंकारनेट होता है और ये फिर पैदा होता है एक बहुत ही छोटे बच्चे के रूप में, इन्फेंट के रूप में। और उसमें ऐसा ये फनी है, इतना ज्यादा फनी है और ये रोने लग जाता है बहुत बुरी तरीके से। और फनी के साथ साथ आप दूसरा पहलू भी देखेंगे इसके साथ कि हाउ समटाइम्स पेरेंट्स कैन बी सो क्रूअल। यस, अनएक्सपेक्टेड बर्थ्स जब हो जाते हैं तो उनको कैसे लगता है कि एक बच्चा मतलब सोसाइटी में जिस Right. तरह के भी एलिमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल। आपको साथ साथ दिख रहा है। इसीलिए इस सीरीज की जो सारी डिफरेंसेस हैं रिच में, पुअर में, मिडिल क्लास में, वो भी आपको दिख रहा है। स्ट्रगल्स अपने अपने सबके Right. दिख रहे हैं। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं वो सब दिखेगा आपको। मोनोपोली कंपनी की पुलिस की वो करप्शन और सब, एक-एक मतलब एवरीथिंग। आप कोई भी एस्पेक्ट ले लो ना, बॉलीवुड मूवी के हर तरह की मूवी का सब कुछ है। सब कुछ, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली इतना टाइम दिया गया ना इसे। Yes. जिसने भी ये वेबटून बनाया ना, Yes. डेथ गेम बहुत ही ज्यादा, मतलब वाह, बहुत ही ज्यादा। मेरूरी गुच्चिया तो आपको कैसी लगी सीरीज जरूर बताइए, कमेंट्स में लिखिए। कमेंट्स में लिखिए। और हम लोग, अगर आप चाहते हो कि और भी हम लोग सीरीज लेके आए और आपको रिव्यू दें, रिव्यू तो नहीं है बेसिकली हम, क्योंकि हम रिव्यू नहीं देते, हम या बेसिकली फिर- थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं जो हमें पसंद आया ना, हम बेसिकली शेयर करते हैं बिल्कुल। आप लोगों से। तो अगर आपको लग रहा है कि इट्स वर्थ अ वाइल, आपको देख के मज़ा आता है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, लाइक अ वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। एंड प्लीज कोई सजेशंस हो, वी आर ओपन टू हाँ, एवरी हाँ, हाँ, सजेशन। definitely. कि अगर आपको लगता है हमें स्टोरी वाइज करना चाहिए, स्टोरी बतानी चाहिए, या फिर स्पॉइलर फ्री रिव्यू, अगर ये पसंद आया प्लीज फील फ्री टू शेयर एनीथिंग। वी आर ओपन टू एवरी सजेशन। बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।